हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग, महाराष्ट्र में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन फॉर्म आ चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र जो कि हमारे देश का एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जहां बीएससी नर्सिंग के टॉप कॉलेज है। चाहे वो मुंबई का गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे पुणे का हो, है ना। इंडिया के जो टॉप सिटी के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बच्चों, महाराष्ट्र में सीईटी के नाम से बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2025 के फॉर्म आ चुके हैं। एडमिशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फॉर्म का नोटिफिकेशन तो पहले आ गया था, लेकिन वेबसाइट का लिंक जो है बच्चों अब जाकर के पब्लिश हुआ है। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलिंग की जानकारी दूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, डॉक्यूमेंटेशन, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन, कंप्लीट डिटेल ए टू जेड इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। ओके बेटा, बिल्कुल। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर आप महाराष्ट्र से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए बेटा आपको फॉर्म लगाना पड़ेगा एमएच नर्सिंग सीईटी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप महाराष्ट्र से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फॉर्म लगता है ना बच्चा, उस फॉर्म का नाम है एमएच नर्सिंग सीईटी। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल। अब देखिए बच्चों, ये जो एमएच नर्सिंग सीईटी का फॉर्म है, यहाँ पे साथ ही साथ बच्चों केवल बीएससी नर्सिंग ही नहीं, जीएनएम नर्सिंग के भी फॉर्म साथ में भरे जाते हैं बच्चों। ठीक है ना? बिल्कुल। तो ये एमएच नर्सिंग सीईटी का आप जब फॉर्म भरते हो ना बेटा ऑनलाइन, तो फॉर्म भरने के बाद में अभी आप लोग फॉर्म भरेंगे, है ना। इस फरवरी मंथ में आप लोग क्या करेंगे बेटा, ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा बेटा, फॉर्म फिल करने के बाद में सीईटी के नाम से एग्जाम होगा, एंट्रेंस एग्जाम। और इस एंट्रेंस एग्जाम के नंबर के अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज में क्या मिलेगा बेटा, एडमिशन मिलेगा, है ना। तो कुल मिला के बेटा महाराष्ट्र का चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है बच्चों। विदाउट एग्जाम एडमिशन नहीं मिलेगा, है ना। एंट्रेंस एग्जाम इज कंपल्सरी फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ। यह नोटिफिकेशन आ चुका है बेटा, आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपके सामने है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल महाराष्ट्र, नोटिस नंबर 01 एमएच नर्सिंग सीईटी 2025। ये देखिएगा, एमएस नर्सिंग सीईटी 2025 एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन टू फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग जीएनएम नर्सिंग कोर्स थ्रू स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब कि जीएनएम के और बीएससी नर्सिंग के दोनों के फॉर्म आ चुके हैं बेटा, और दोनों के लिए कंबाइन एंट्रेंस एग्जाम होता है। मुंबई फॉर एकेडमिक ईयर 2025-2026 will held at various examination center across all major district इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जितने भी बड़े जिले हैं उनमें ये एंट्रेंस एग्जाम होगा, है ना। फॉर्म फिलिंग देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 28 फरवरी। ओके बेटा। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म की फी भरने की लास्ट डेट भी क्या है, 28 फरवरी। ओके बच्चों, बिल्कुल। अब फॉर्म कौन सी साइट पे भरा जाएगा, वेबसाइट। बच्चों ये वेबसाइट है, वेबसाइट आप एक बार नोट कर लो सभी बच्चे, www.mahacet.org। क्या है बच्चों, mahacet.org। ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा। ये आपके सामने नोटिफिकेशन है बेटा,
ठीक है भाई, ये पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने है। अब देखिएगा एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन लगा सकता है फॉर्म। बेटा सबसे पहला पॉइंट, आपके 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं। आप बॉयज हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, गर्ल्स हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ओके, आप अभी 12th में अगर स्टडी कर रहे हैं बेटा तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, और आप 12th पास आउट हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, है ना। आपकी अभी 12th चल रही है तो भी भर सकते हैं, 12th पास आउट है तो फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 17। अब अपर एज लिमिट हटा दी है बच्चों, पहले 35 थी अब हटा दी है ना। बिल्कुल जी, इसका मतलब आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ 1990 से 2008 तक है ना, आप फॉर्म भर सकते हैं। बेटा अगर 2008 में भले ही आपका डेट ऑफ बर्थ दिसंबर में 2008 हो या जनवरी में हो, चलेगा बच्चों। तो 2008, 2007, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कितना भी हो चलेगा। बट अगर आपका डेट ऑफ बर्थ बेटा डेट ऑफ बर्थ 2009 है ना, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, है ना। बिल्कुल, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है बच्चों, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट है ना, लास्ट डेट है बच्चों 28 फरवरी, 28 फरवरी है ना, ये लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की बेटा, ठीक है ना। और कहां पर अप्लाई हो रहे हैं भाई, वेबसाइट है महा सीईटी। आपको गूगल पे क्या डालना है, महा सीईटी, इस वेबसाइट पे फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो क्या सर एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी आ चुकी है क्या, हाँ बेटा डेट भी आ चुकी है। एंट्रेंस एग्जाम कब होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं बेटा, ये देखिएगा एंट्रेंस एग्जाम की डेट भी आ चुकी है ना। सीईटी का फाइनल जो शेड्यूल है वो आ चुका है बेटा, ये देखिए आप, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एंट्रेंस एग्जाम आपका 7 और 8 अप्रैल को होगा, ये देख सकते हैं बेटा। MH नर्सिंग सीईटी मेडिकल एजुकेशन, मंडे 7 अप्रैल और ट्यूसडे 8 अप्रैल को आपका एग्जाम है। बच्चों थोड़ा डेटें चेंज होगी, मैं सही बताऊं तो ये जो अप्रैल की डेट है मे बी अप्रैल के लास्ट वीक में चली जाएगी या मई के फर्स्ट वीक में चली जाएगी। 15 से 20 दिन बच्चों डेट चेंज होती है, हमेशा चेंज होती है ना। तो बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। लेकिन अभी बच्चों आप जो हैं मतलब 7 अप्रैल को ही एग्जाम डेट मान के प्रिपरेशन कर लें, फिर जब डेट आगे बढ़ेगी ना तो उस टाइम में आप रिवीजन करना। अभी आप फाइनल डेट यही मान के प्रिपरेशन करिए बेटा, है ना। तो ये आपका एग्जाम डेट है MH नर्सिंग सीईटी, है ना। ये है बच्चों एग्जाम डेट, एंट्रेंस एग्जाम इस डेट को होगा। ये एग्जाम की क्या है बच्चों डेट। तो फॉर्म की डेट आपको पता चल गई, फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है बेटा, सर फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 28 फरवरी, है ना। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तो क्या हो गई बच्चों, 28 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे ना, बिल्कुल। और एग्जाम की डेट क्या है बच्चों, 7 अप्रैल है, और मार्च में आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास बचा हुआ बेटा, बहुत ही कम टाइम है, फटाफट रिवीजन करो, अच्छी तैयारी में लग जाओ बेटा। अब हम बात कर रहे हैं फॉर्म कैसे भरें। फॉर्म भरने से पहले थोड़ा पेपर पैटर्न देख लो, ये बेटा आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, है ना। MH नर्सिंग सीईटी, है ना, MH नर्सिंग सीईटी का ये पेपर पैटर्न आपका रहेगा बेटा। क्या पूछा जाएगा सर, ये 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे बेटा, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश, है ना। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे बच्चों, प्रत्येक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे। ओके, और एग्जाम ऑनलाइन होगा बच्चों। एग्जाम कैसा होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, ध्यान रखना, मतलब कि ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस होगा। ओके, अब बच्चों देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो पेपर का मीडियम रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा, इंग्लिश मीडियम में पूरा का पूरा आपका पेपर रहेगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है बच्चों। और इसके अलावा जो सिलेबस रहेगा ना बच्चों,
वो 11th प्लस 12th की पीसीबी रहेगी बच्चों, महाराष्ट्र बोर्ड का +2 का जो अप टू। हाँ जी। अब देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी और जो महाराष्ट्र का बोर्ड है ना बच्चों, महाराष्ट्र बोर्ड और एनसीईआरटी, इन दोनों में बच्चों कोई फर्क नहीं है। बस इतना सा है कि कुछ 11th वाले चैप्टर, जैसे एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर 12th में पढ़ते हो आप लोग, वो चैप्टर महाराष्ट्र बोर्ड की कुछ बुक्स में 11th में मिलेंगे, है ना। बाकी है सेम, सिलेबस सेम ही है। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूरी इंडिया में एक जैसी है, अलग थोड़ी ना होगी, है ना। हाँ, तो बच्चों सबसे पहली बात तो यह है कि जो एनसीईआरटी से पढ़ रहा है वो भी अच्छी बात है, महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से पढ़ रहा है तो भी अच्छी बात है। अगला पॉइंट है क्वेश्चन का लेवल बेसिक और मीडियम होगा। बहुत ज्यादा नीट और जेई लेवल टाइप का पेपर ये नहीं आता है बच्चों, और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम में पेपर लगेगा, ठीक है कि नहीं, और ऑनलाइन एग्जाम होगा, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी जो प्रिपरेशन है वो विजय एजुकेशन ऐप में हम लोग करवा रहे हैं, ठीक है। अब रही बात कि सर इंग्लिश में क्या आएगा, तो देखो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तो 11th और 12th की पढ़नी है। इंग्लिश में ये ग्रामर वाला सेगमेंट आएगा, स्पीच है, वॉइस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिनोनॉम्स है, एंटोनॉम्स है, अपोजिट का मतलब है एंटोनॉम्स है ना, वन वर्ड वाले क्वेश्चन है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, चूज करेक्ट वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग, प्रीपोजिशन है ना, प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, है ना। तो इसलिए इस तरह की जो है ग्रामर, बेसिक जो ग्रामर है वो आती है, एडवांस ग्रामर नहीं आती, बेसिक ग्रामर आती है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल। और नर्सिंग एप्टीट्यूड के ये वाले जो है टॉपिक आते हैं बच्चों, चाहे न्यूट्रिशन हो, माल न्यूट्रिशन हो, डिजीज है, डिजीज के टाइप है, वाइटल साइंस है, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, बायोकेमिकल हजार्ड, स्टरलाइजेशन, है ना, हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट, वैक्सीनेशन साइन और सिंबल और अलग अलग टाइप की फुल फॉर्म, है ना, और फर्स्ट एड, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, है ना, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, अलग अलग टाइप के जो हेल्थ से रिलेटेड जो हम डे मनाते हैं उनके बारे में क्वेश्चन बनता है, इम्यूनिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, एंटीबॉडी पे क्वेश्चन आता है बच्चों, ठीक है ना, एंटीबॉडी पे, हार्मोन पे क्वेश्चन आता है, ब्लड ग्रुप पे क्वेश्चन आता है, ब्लड ग्रुप पे, हार्मोन पे क्वेश्चन आता है, मतलब काफी बायो वाले चैप्टर भी इसमें शामिल है, ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, तो ये हो गई आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20, और ये इंग्लिश के 20, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में तो मैंने बोल ही दिया, 11th भी आपको पढ़नी है और 12th भी आपको पढ़नी है बेटा, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिएगा, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों डॉक्यूमेंटेशन की। देखो बेटा, आपके पास अभी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, फोटो आपके पास होना चाहिए, फोटो अपलोड होगा, साइन होगा। अब देखो जो बच्चे 12th में अभी स्टडी कर रहे हैं ना, उनके पास अगर 12th का एडमिट कार्ड होगा तो भी चलेगा, 12th का रोल नंबर होगा तो भी चलेगा, ओके। और 10th की मार्कशीट बिल्कुल होनी चाहिए, रेजिडेंस सर्टिफिकेट जिसको हम डोमिसिल भी बोलते हैं, डोमिसिल, डोमिसिल या बोनाफाइड, बोनाफाइड एक ही बात है, बोनाफाइड बोलो, डोमिसिल बोलो, रेजिडेंस बोलो, एक ही बात है। कास्ट सर्टिफिकेट जिसको हम कैटेगरी सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये होना चाहिए। कोई भी बच्चा स्पेशल कैटेगरी से है, स्पोर्ट्स कोटे से हैं, या फ्रीडम फाइटर फैमिली से हैं, है ना, या बच्चों कोई ऐसा बच्चा है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है ना, तो आपका वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो अभी फिलहाल जो बेसिक नॉर्मल 10th है, 12th है ना, डोमिसिल है, बस फोटो है, साइन है, बेसिक डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास में। कोई ईडब्ल्यूएस है तो वो ईडब्ल्यूएस बनवा लेना अपना, ठीक है ना, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखो इतनी बात हो गई, और इसके अलावा आपका एक आईडी प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए, आधार चलेगा, पैन कार्ड भी चलेगा, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड हो, भले ही पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, कुछ भी हो, ओके बिल्कुल। अब देखो फॉर्म फिलिंग के स्टेप भी हम देखते हैं, और सुनिएगा बेटा, मैं फिर आपको बता दूं, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो बच्चों विजय एजुकेशन को ज्वाइन कर लो। विजय एजुकेशन ऐप में ये ऑनलाइन बैच है, नाम है ब्रह्मास्त्र बैच, है ना। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा और डाउनलोड कीजिए विजय एजुकेशन। विजय एजुकेशन का वो ऐप है बच्चों जिसपे सबसे ज्यादा 5 लाख प्लस बच्चे आज स्टडी कर रहे हैं बच्चों,
है ना। महाराष्ट्र में जितने भी फॉर्म भरे जाते हैं, लगभग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट विजय एजुकेशन से प्रिपरेशन करते हैं। बच्चों, इस ब्रह्मास्त्र बैच में लाइव क्लासें आपको मिलेगी, प्रॉपर नोट्स मिलेगा आपको, और लाइव क्लासों की रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर मिल जाएगी, है ना। फ्री में टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। और क्रैश कोर्स की तरह आपको पढ़ाया जा रहा है, रिवाइज किया जा रहा है। डाउट सेशन आपको मिल जाएगा, डीपीपीज मिल जाएगी, इसके अलावा रिवीजन सेशन, वन शॉट मैराथन भी आपको मिलेगी, है ना। मेरा आपसे निवेदन है कि अभी एक नया बैच चल रहा है विजय एजुकेशन ऐप में, जो कुछ ही दिन पहले हमने लॉन्च किया है, 30 ब्रह्मास्त्र 3.0। अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तब तो ये ज्वाइन कर लो, और अगर आप रिकॉर्डेड बैच लेना चाहते हो तो आप ब्रह्मास्त्र 1.0 ले लीजिएगा, जिसमें पूरा सिलेबस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, है ना। ब्रह्मास्त्र 1.0। तो अगर आप रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र 1.0 ले लीजिए। रिकॉर्डेड बैच लेने के लिए विजय टीम को कॉल करके फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। विजय टीम के नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे करवाने पड़ेंगे 790 रुपए। अभी फीस आपकी 790 है। और अगर लाइव बैच ज्वाइन करना है तो सीधा विजय एजुकेशन ऐप में जाके ज्वाइन कर लो, है ना। आप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब किसी में भी क्लासें देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी। तो तैयारी में अभी लग जाओ बेटा, टाइम बहुत कम है। एग्जाम देखो ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से देना है, क्या देना है, वो यहाँ पर हम टेस्ट सीरीज के माध्यम से, मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको बताते हैं। जिस लेवल का आपका MSCET का एग्जाम होता है, उसी लेवल के हम ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, जिससे ऑनलाइन एग्जाम का जो डर है ना आपका, वो भी खत्म हो जाएगा बच्चों। ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी विजय एजुकेशन ऐप में जुड़ने से। तो लाइव क्लासें प्लस टेस्ट सीरीज दोनों ही मिल रहे हैं आपको 790 में, है ना। बिल्कुल जी। तो फटाफट विजय एजुकेशन का ऐप आप डाउनलोड करिएगा। और अगर आप बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो आज ही आप बुक मंगवा लीजिए बेटा, है ना। विजय एजुकेशन ऐप में महाराष्ट्र के बच्चों के लिए 2 बुक अवेलेबल हैं। एक में PCB के क्वेश्चन है और एक में नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चन है। तो टोटल आपको 2 बुक मिलने जा रही है, और दोनों बुक केवल 490 के अंदर, 499 में मिलेगी। डिलीवरी बिल्कुल फ्री, आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब देखिएगा, अब फॉर्म कैसे भरें वो भी देख लो आप। और फॉर्म फिलिंग में कोई भी दिक्कत आए तो विजय टीम से आप डिस्कस भी कर सकते हो, बात कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है बेटा, ये वेबसाइट ओपन करनी है, MSCET, है ना, MHCET। या एक वेबसाइट के अलग अलग नाम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वेबसाइट अलग अलग नाम से है। एक तो गूगल पे आपको ये वाला नाम मिलेगा, ये भी वेबसाइट सही है, CET.sale.mahacet.org। या ये भी लिख दोगे ना गूगल पे, इतना भी लिख दोगे तो भी वेबसाइट मिल जाएगी, mahacet.org, है ना। बिल्कुल जी। अब देखो, जैसे ही आप वेबसाइट ओपन कर लोगे, ये ओपन हो गई है। वेबसाइट ओपन होते ही बच्चों आपके राइट हैंड साइड में, इस साइड में, ये देखो, ये आपको सेशन 2025-26 का एडमिशन पोर्टल मिल जाएगा। ये देखो CET, ये पोर्टल है, मिल गया ना, स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल। ये देखिए सीधा लिखा आ रहा है साइन इन। आपको डायरेक्ट साइन इन नहीं करना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है। पहले रजिस्ट्रेशन करोगे फिर साइन इन करोगे। रजिस्ट्रेशन के लिए पहले अपना नाम लिखना है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू 10th मार्कशीट, है ना। आप किसी का नाम मान लो विजय कुमार है, तो यहाँ विजय लिखना है और लास्ट नेम में कुमार लिखना है। ओके, हाँ, जैसे कि, और अगर किसी का सरनेम वगैरह कुछ नहीं है, केवल विजय नाम है, तो फिर इतना ही लिखना है। ठीक है ना, वो आप अपने 10th मार्कशीट के अकॉर्डिंग, है ना। हाँ, इसके बाद में बच्चों, इसके बाद में ईमेल, यहाँ अपनी मेल आईडी लिखना। यहाँ आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। अब पासवर्ड में क्या करना बच्चों, देखो इन्होंने क्या कहा है, अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, 1 नंबर, 1 स्पेशल कैरेक्टर, है ना। तो जैसे कि किसी का नाम है मान लो विकास, तो एक तो कैपिटल लेटर लिख देना V, फिर बाकी वाले स्मॉल लिख दो, ये हो गया विकास। अब एक स्पेशल लेटर, स्पेशल में @ लिख सकते हो, स्टार लिख सकते हो, है कि नहीं है। फिर पीछे नंबर लिखने हैं। नंबर में आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लो, मान लो किसी का 2007 है तो ये लो, किसी का 2008 है तो ये लो, ताकि आपको याद रहे। इस तरह का पासवर्ड बना दो अपना, है ना। कुछ बच्चे अपना मोबाइल नंबर लिख लो पीछे, कुछ नंबर लिख लो, संख्या लिख लो, फादर का नाम लिख सकते हो, मदर का नाम लिख सकते हो,
है ना। ऐसे अपना पासवर्ड यहाँ पे आपको बनाना है, ठीक है बेटा। पासवर्ड वेरीफाई करना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक है ना, और फिर रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे ना बच्चों, तो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं, है ना, मैं जो है फॉर्म फिलिंग का स्टेप दिखा रहा हूं। जैसे ही आप जो है अपनी ये डिटेल भरने के बाद बच्चों, जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक कर दोगे, डेट ऑफ बर्थ डाल के किस पे क्लिक कर दोगे, रजिस्टर पर, है ना। तो आपने रजिस्टर पर क्या कर दिया, क्लिक कर दिया, ठीक है जी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आएगा। ए वेरिफिकेशन ईमेल विल बी सेंट टू एंटर्ड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा आपके पास में, है ना, बिल्कुल। तो अब आपको करना क्या होगा, वेरिफिकेशन मेल तो आ गया, इस तरह से ईमेल वेरिफिकेशन। आपको क्या करना है, वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करना है। इस पे क्या करना है, वेरीफाई ईमेल पे क्या करना है बच्चों, क्लिक करना है। थैंक यू फॉर रजिस्टर्ड, प्लीज क्लिक द बटन बिलो टू वेरीफाई एड्रेस। तो इसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है ना। हाँ, अब इसके बाद आफ्टर वेरिफिकेशन ईमेल फ्रॉम लिंक रिसीव ए कैंडिडेट कैन लॉग इन टू द सिस्टम विद एंटर्ड मेल आईडी एंड सेट ऑफ पासवर्ड। जैसे ही आपने बच्चों ईमेल वो वेरिफिकेशन कर दिया, इसके बाद में अपना मेल आईडी डालोगे जो आपने रजिस्ट्रेशन में डाला था, और जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड डालोगे, और इस तरह से लॉगिन करोगे। अब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो गया। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद अब दोबारा साइन इन में जाओगे, है ना। पहले रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आप साइन इन करोगे पासवर्ड डाल के और ईमेल आईडी डाल के। अब साइन इन पे क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक किया, इसने क्या लिखा, ऑन सक्सेसफुल लॉगिन यूजर info form will be open and candidate has to fill all detail. This detail will be user to pre-fill data required for online examination submitted. तो अब देखो बच्चों, अब आपको अपनी सारी डिटेल भरनी है। आपके सामने इस तरह से डिटेल खुलेगी बच्चों। जैसे फादर नेम है तो पहले फर्स्ट नेम भरना है। किसी के पिताजी का नाम है विवेक, है ना, विवेक सिंह, तो विवेक पहले भरोगे यहाँ पे, फर्स्ट नेम, है ना। देखो लिखा हुआ है फादर फर्स्ट नेम ओनली, है ना। फिर मदर का नाम आएगा, है ना। हाँ, अब बच्चों इसके बाद में मदर का नाम भरना है आपको, फिर जेंडर भरना है, आपका जेंडर क्या है, फिर आपका रिलीजन भरना है, फिर आपकी मातृभाषा क्या है वो भरनी है, फिर आपका रीजन एरिया भरना है। फिर बच्चों इसके बाद में, है ना, मदर टंग वगैरह आपने भर दी, अपना जेंडर भर दिया आपने, ठीक है कि नहीं है। अब आप मैरिटल स्टेटस भरोगे, शादीशुदा हो या नहीं हो, है ना। इसके बाद में इतना भर लेने के बाद में बच्चों अपना एड्रेस भरना है आपको, अपना एड्रेस फिल करना है। क्या फिल करना है, एड्रेस, है ना। एड्रेस फिल करने के बाद में अपनी फैमिली की इनकम भरनी है। तो इनकम बहुत ज्यादा भी ना भरें, वार्षिक आय भरनी है, ठीक है। फिर मैरिटल स्टेटस तो आपने भर ही दिया, चलो एड्रेस भर दिया। एड्रेस भरने के बाद क्या करना है जी, है ना, एड्रेस भरने के बाद, एड्रेस भरने के बाद में अब एड्रेस में भी जिला है, स्टेट है, सब कुछ सेलेक्ट करना, पिन कोड वगैरह, है ना। वहां ऑलरेडी ऑप्शन खुलेंगे, है ना। अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे पिन कोड भी भरना पड़ेगा। अब परमानेंट और दो तरह के एड्रेस भरने हैं, दोनों एड्रेस एक जैसे हैं तो सेम पे क्लिक कर देना, ओके, है ना। हाँ, फिर फोन नंबर भी भरने हैं आपको साथ में, है ना। मोबाइल नंबर भरने का भी ऑप्शन आएगा एड्रेस के अंदर, तो अपना मोबाइल नंबर भी डाल देना, ठीक है। फिर सेलेक्ट डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एज यस और नो। अगर आप महाराष्ट्र के मूल निवासी है तो यस करें, महाराष्ट्र के नहीं है तो नो करें। इसका मतलब अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के माता पिता वहां जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है वहां पर, है ना। कई बार ऐसे, या कोई बच्चा ऐसा है जिसने 12th बाहर से की है, 10th बाहर से की है और मूल निवासी महाराष्ट्र के हैं, है ना। तो आप महाराष्ट्र के मूल निवासी है तो यस कर दें, अदरवाइज नो कर दें, है ना। इतना करने के बाद आपको अपनी डिटेल भरनी है। आप माइनॉरिटी कैटेगरी से आते हैं या नहीं, यस या नो करें। आप फिजिकली डिसेबल है या नहीं, यस या नो करें,
है ना। फिर अपना 10th का डिटेल भरोगे आप। इतना करने के बाद में आपको 10th का डिटेल भरना है भाई, है ना। हाँ, अगर आप माइनॉरिटी है तो फिर माइनॉरिटी में किस टाइप के माइनॉरिटी है वो भी बताना है ना। इतना कर लेने के बाद में बेटा, है ना, इतना 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 भरने के बाद, इतना भरने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा। ये तो हो ही गया भाई, ये तो हो ही गया। हाँ, अब आपको अपनी एजुकेशन डिटेल भरनी है यहाँ पे। 10th की डिटेल, है ना। 10वीं की क्या भरनी है बच्चों, डिटेल, है ना। 10वीं की भी भरनी है, 12वीं की भी भरनी है, ध्यान रखना। हायर सेकेंडरी स्कूल, ये तो है 12th की, है ना। और एक सीनियर की भरनी है, ठीक है ना। तो एसएससी की और हायर सेकेंडरी की दोनों की आपको भरनी है, ठीक है बेटा। हाँ, तो अपनी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी दोनों की भरनी है। चलो जी, अब आपने डिटेल भर दी, ध्यान रखना। जैसे ही अपनी डिटेल वगैरह भर दी, कौन से राज्य से 12th की है आपने, 12th का बोर्ड कौन सा है, कौन से ईयर में 12th की है। अब 12th अगर अभी आपकी चल रही है तो 12th अपियरिंग पे क्लिक कर देना। और आप अगर 12th पास आउट हो, है ना, देखो यहाँ लिखा हुआ आएगा सेलेक्ट 12th अपियरिंग और अपियरिंग यस और नो। अपियरिंग का मतलब है अभी 12th आपका चल रहा है, चल रहा है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो, ठीक है ना। हाँ, इतना भरने के बाद में क्या करना है जी, इतना इतना इतना, इसके बाद तो सीनियर कहाँ से पास किया, हायर सेकेंडरी कहाँ से पास किया, ये सब कुछ आप भर दोगे। अगर आपके सीजीपीए में मार्क्स है तो यस कर देना, नॉर्मल परसेंटेज में है तो परसेंटेज पे क्लिक कर देना, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद और सर सारे नंबर वगैरह भी लिखने हैं भाई, कितने नंबर आए हुए हैं, कितने परसेंटेज आए हुए हैं, ये डिटेल पूरी आपको सेव कर लेनी है, ठीक है। तो आपने देखो बच्चों अपने नंबर डाल दिए, एड्रेस डाल दिया, अपनी डिटेल भर दी, है ना। कुल मिला के रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है ना। अब देखो यहाँ लिखा हुआ आएगा, आपकी प्रोफाइल लिखी हुई आएगी, है ना। हेल्प डेस्क का ऑप्शन होगा, है ना। यहाँ सारी अब आपके नाम से पूरी आईडी क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे सीईटी की साइट पे आपने जैसे ही अपना एड्रेस भरा, आपने जैसे ही अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरी, मोबाइल नंबर डाला, नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ लिखा ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन हुआ, है ना। और आपकी यहाँ प्रोफाइल क्रिएट हो गई। अब आगे और क्लिक करना पड़ेगा, अभी सीईटी रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि अब आगे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आगे कोर्स सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, है ना। हाँ, जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, तो अब ऐसे आएगा टेक्निकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन। आप किसके लिए फॉर्म भरना चाह रहे हो, वो कोर्स आपको सेलेक्ट करना है। आप मेडिकल एजुकेशन में एमएच नर्सिंग सीईटी पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप एमएच नर्सिंग सीईटी पे क्लिक कर दोगे तो आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, इस पे क्लिक कर देना, है ना। इसके बाद में और हाँ, और तो आपकी डिटेल दिखेगी यहाँ पे, प्रोसीड कर देना आप, ठीक है ना। अब देखो अब आपको क्या करना है, अब अपनी कैटेगरी की डिटेल भरनी है ना। आपका जो है एग्जाम सेंटर आप कौन सा लेते हैं वो डिटेल भरनी है ना। कहाँ पे एग्जाम देना चाहते हो आपको वो भरना पड़ेगा, कैटेगरी कौन सी है वो करना पड़ेगा, और पेमेंट पेमेंट भी आपको देना पड़ेगा, फॉर्म का फीस, है ना। हाँ जी, तो अब ये 3 चीज इसके बाद होगी। तो फॉर्म का फीस आप कटवा दोगे, अपना कैटेगरी कौन सा है वो भर दोगे, है ना, और अपना फोटो वगैरह जो है वो अपलोड कर दोगे। बस इतना करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और प्रिंट निकल जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये पूरा प्रोसेस है बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा सिंपल, है ना। बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है बेटा। आपने क्या किया, इसके बाद इतना करने के बाद में क्या करोगे आप लोग, इतना करने के बाद कैटेगरी की डिटेल भर दोगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल देख लोगे, एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट कर दोगे, फॉर्म की फीस पे कर दोगे, है ना, और फिर प्रिंट आउट भी ले लोगे, ठीक है ना बच्चों। बिल्कुल जी, तो ये पूरा सिस्टम है बेटा, इस पे आपको पूरा अच्छी तरह से क्या रखना है, ध्यान रखना है, डिटेल गलत नहीं भरनी है, यही मेरा निवेदन है। मैं 1 या 2 बच्चे का फॉर्म भर के भी आपको दिखा दूंगा, है ना। अभी तो मैंने जनरल वे में आपको बताया है, बाकी मैं 1-2 बच्चों का फॉर्म भर के आपको बता दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा
ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। तो ये आपका पूरा पोर्टल है, आपके सामने है बेटा। यूजर मैनुअल यहाँ पर दिया हुआ है, डरने की जरूरत नहीं है। अभी एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर दो बेटा, और इसके बाद साइन इन में जाके बेसिक डिटेल भर दो, और बाकी की चीजें मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और उस अलग से वीडियो में बता दूंगा। ठीक है ना। आज के लिए बच्चों इतना ही। विजय पूनिया को दीजिए इजाजत। सेशन को एंड करना चाहता हूं, फिर भी किसी के मन में कोई डाउट है तो आप शॉर्ट में पूछ सकते हो। मैं फिर सेशन को बच्चों क्या कर देता हूं, एंड कर देता हूं। मैं एक बार प्रोस्पेक्ट आपका ओपन कर लेता हूं, है ना। ये रहा आपका प्रोस्पेक्ट, है ना। ये पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस है आपके सामने बच्चों, ये देखिएगा, है ना। इसमें सारी चीजें आपके सामने मेंशन है। और ये प्रोस्पेक्ट में विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे डाल भी दूंगा। ये देखो बच्चों, है ना। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोडिंग प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है कि नहीं, ये देखिए आप। पता है बच्चों, डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में एक बाद में ऑप्शन आएगा। यहाँ पर MSCT में एक सिस्टम होता है बच्चों, एग्जाम होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे ऑनलाइन। ठीक है ना। तो किसी के कोई डॉक्यूमेंट अगर कम है, बना हुआ नहीं है ना, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो स्कूलिंग के अंदर है, वो भी आप अपने निकलवा लेना, लेके आ जाना। ठीक है ना बच्चों। चलो जी, तो ये सारी चीजें हैं। और विशेष कुछ सर, और कोई विशेष चीज तो है नहीं मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। हाँ बच्चों, तो ये सारी चीजें हैं, ये आपके सामने प्रोस्पेक्ट मैंने बता दिया बेटा। तो देखो, फॉर्म फिलिंग में आपने क्या किया, एक बार शॉर्ट में देख लो। सबसे पहले महाराष्ट्र सीईटी की क्या किया आपने, वेबसाइट ओपन कर ली। फिर आपने किसके ऊपर क्लिक किया, सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल पे। पोर्टल पे क्लिक करने के बाद क्या किया, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के अंदर क्या किया आपने, रजिस्ट्रेशन के अंदर जैसे इस मैन्युअल में दिया हुआ है, आपने अपनी नेम, मदर नेम, फादर नेम, है ना, ये डाल के अपना पासवर्ड क्रिएट किया, अपना मेल आईडी डाला, मोबाइल नंबर डाला, और इसके बाद में अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल भर दी, अपना एड्रेस भर दिया आपने। ठीक है ना बेटा, एड्रेस, क्वालिफिकेशन डिटेल, अपना स्टेट, है ना, ये सारी चीजें, अपना पिन कोड वगैरह सब भर दिया। इतना सब कुछ भर लेने के बाद क्या करना है सर, इतना सब कुछ भर लेने के बाद क्या करना है, इतना सब कुछ भरने के बाद बेटा ये काम आपको करना है ना। इतना सब कुछ भर लोगे तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपके पास में एक एप्लीकेशन आईडी नंबर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगी, एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी आपके पास, है ना। फिर अपना आप डोमिसिल जो स्टेटस है वो एक बार दोबारा चेक कर लेना। ठीक है, क्वालिफिकेशन स्टेटस दोबारा चेक कर लेना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो करेक्शन कर लेना। फिर आपका एग्जाम सेंटर आप चेक कर लेना, एग्जाम सेंटर भरने का ऑप्शन आता ही है रजिस्ट्रेशन में। फिर ये रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद आपको अपना फोटो, साइन, आईडी प्रूफ और फॉर्म की फीस, ये तीनों काम करने हैं भाई। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, फिर आपको ये चीजें अपलोड करनी है ना। फोटो अपलोड करना है, साइन अपलोड करना है, एक आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड अपलोड कर देना, और जो फॉर्म की फीस है वो पे करनी है और प्रिंट आउट ले लेना। रजिस्ट्रेशन में नाम भरा, फादर नेम भरा, ईमेल आईडी भरा, मोबाइल भरा, पासवर्ड क्रिएट कर दिया, ये रजिस्ट्रेशन पूरा। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद क्या किया आपने, रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद यहाँ जो मेल आईडी थी वो यहाँ डाली, पासवर्ड डाला, साइन इन किया। साइन इन करने के बाद में आपका फादर नेम, आपकी आपकी कैटेगरी, आप कहाँ के मूल निवासी है, अपना एड्रेस, अपना क्वालिफिकेशन, अपना एग्जाम सेंटर, सब कुछ अपडेट किया। अपडेट करके सेव कर दिया। इसके बाद फोटो अपलोड किया, साइन अपलोड किया, और फॉर्म की फीस पेमेंट करी और प्रिंट आउट ले लिया, और आईडी प्रूफ साथ में अपलोड होगा। बस ये तो काम है। फॉर्म की फीस कितनी लगेगी, लगभग 1,000 रुपए लगती है भाई। कुछ कैटेगरी में 200 रुपए कम लग सकते हैं, 800 लग सकते हैं। ऑन एंड एवरेज 1,000 रुपए की फीस है बेटा, है ना। हाँ चलो जी, हो सकता है जनरल वाले बच्चों के 100-200 ज्यादा लग जाएं। चलो जी, इतनी बात समझ में आ गई आप सबके, बिल्कुल। तो फॉर्म भरवा दीजिए बच्चों। कोई भी फॉर्म भरने में दिक्कत आए तो आप विजय टीम को कॉल कर सकते हैं, विजय टीम आपका पूरा हेल्प करेगा। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, जब रजिस्ट्रेशन कराते हो ना,
तो ये जो चीजें हैं ना, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। देख लो नीचे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। जब आपका सीईटी का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद देखना इन चीजों में कोई करेक्शन नहीं होगा। कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, देखो क्लियर लिखा हुआ है, प्लीज बी केयरफुल while filling the below four field, as these are not allowed to be edited and updated from the candidate end. Once these field are filled and save. यानी बच्चों ये बड़ी ध्यान से भरना, नाम की स्पेलिंग चेक करना, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना, मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपने खुद के डालना। ये कभी भी एडिट नहीं होंगे, ध्यान रख लेना बेटा, ये कभी भी एडिट नहीं होंगे, इस बात को अच्छी तरह से जान लेना। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा प्रोसेस आपको बता दिया है मैंने, और आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करिए। प्लीज अपने स्टेटस पे एक बार ये वीडियो डालिए। मैंने फॉर्म फिलिंग का पूरा स्टेप आपको बता दिया है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।